ओके। सो वेलकम एवरीवन। आज का जूम मीटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेबिनार स्टार्ट करेंगे और इंफॉर्मेटिक एक हेल्थ का नॉलेज हम लोग लेंगे। इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं होता, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, सारी चीज हम लोग आज मीटिंग में जानेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन है मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन है, और इस डिस्कशन का टॉपिक का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि क्यों जानना चाहिए, क्यों डिस्कस करना चाहिए, क्यों मैंने इस टॉपिक को रखा। इसका मेन रीजन है इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं होता है, और इसके वजह से इसका रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी इस टॉपिक के बारे में एक मेल पर्सन से भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है आई कीप माई प्रॉब्लम्स टू माई सेल्फ, आई नेवर स्पीक। मैं इसके बारे में बता नहीं सकता किसी को, क्योंकि जब हम बताएंगे इसके बारे में तो हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सारी चीज के कारण ये भी होता है, जब भी वो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं आप शायद आपके पास कोई पेशेंट आया, तब भी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होता है। वो सोचता है, आप सोचने लगते हैं कि वो शायद उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो इश्यूज है वो आपको बताएगा, लेकिन वो नहीं बताता है। वो सोचता है आप उनको पूछेंगे, तो ये सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशन इस डिजीज में, इस प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, रिफर्स टू अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग एनी फेज of the sexual response cycle that prevents the man or couple from experiencing satisfaction from the activity। जो भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है, जब उसमें कोई इश्यूज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, अभी 43% वुमेन में और 31% मेन जो रिपोर्ट्स आया है उसमें ये डिफिकल्टी, एक सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है ये सारे सामने आ चुका है। और मेल पॉपुलेशन में 74% आफ्टर 30s ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। मतलब 100 लोगों में 74% को ये प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम जानेंगे क्या कॉज है इस प्रॉब्लम का। इस जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसका कॉज क्या है, ये कहां से आता है, कहां से इसका शुरुआत होता है प्रॉब्लम। पहला जो हम इसको देखते हैं तो हम फिजिकल कॉज को सामने लाते हैं। शायद कोई फिजिकल इश्यूज होगा, मेडिकल कंडीशन कुछ भी हो सकता है जिसके कारण ये डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रॉब्लम का आने का, जो भी कॉज होता है उसमें। साइकोलॉजिकल कॉज में वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्सर्न अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस, किसी को पता है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो सोचते रहता है और भी परफॉर्मेंस खराब होने लगता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम से भी क्रिएट होता है, डिप्रेशन से आता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट से होता है, और पास्ट कुछ भी सेक्सुअल ट्रॉमा अगर उसके पास है उसके कारण भी ये साइकोलॉजिकल कॉज आगे जाके सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साइकोजेनिक जो कॉज है, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसमें डिप्रेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, साइकोसोशियल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ये सारे प्रॉब्लम आज सेक्सुअल प्रॉब्लम और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बोथ मेन एंड वुमेन, किसी को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, बट आज के डेट में मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत आगे है, और 74% मेल पॉपुलेशन में आफ्टर 30s ये देखने को मिल रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सेक्सुअल प्रॉब्लम। कहां से शुरुआत होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एक्चुअल जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मेन रीजन है, उसका कारण हम लोग जो बताते हैं उसका ब्लड फ्लो से रिलेटेड। अब देख पा रहे हैं तीन फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, जहां पहले जो पिक्चर्स है हेल्दी एंडोथेलियम है, जहां से ब्लड आ रहा है और बिल्कुल क्लियर है, उसमें गुड ब्लड फ्लो है। लेकिन सेकेंड जो पिक्चर है उसमें इलास्टिसिटी कम हो चुका है, और थर्ड जो पिक्चर है उसमें दिखाया जा रहा है कि जिसका एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्लैगिंग है, इसके वजह से उसका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण आगे जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम मेल बॉडीज में आ रहा है। और इसके बारे में हम आगे देखेंगे तो और एक रीजन है, और एक इंटरनल रीजन है, जहां एक ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स रहता है। स्मूथ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड को ट्रैप करता है और आगे जाके इरेक्शन करने में हेल्प करता है। और किसी कारण के हिसाब से, किसी कॉज के कारण, एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, लाइफस्टाइल का कॉज हो सकता है, कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ रिलेटेड, उसके कारण आगे जाके जब स्मूथ मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तब इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, इरेक्शन लास्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा ये नर्व सिग्नल से भी रिलेटेड है। कैसे होता है नर्व सिग्नल, जब भी किसी को सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है
तब हमारे जो नर्व्स होता है वो एक केमिकल को सिक्रेट करता है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इधर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, नाइट्रिक ऑक्साइड उसको कहते हैं। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने के वजह से जो इरेक्शन है, मेल ऑर्गन जो है उसका इरेक्शन होता है। देखा गया है जितना जिसका बॉडी का एजिंग ज्यादा है, जिसका एज ज्यादा हो जा रहा है, उसके बॉडी से, उसके नर्व सिग्नल से ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कम हो रहा है। इसके वजह से इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन आज ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ एजिंग से रिलेटेड नहीं है। आज इस प्रॉब्लम 30s में भी आ चुका है, जिसका 32 34 एज है उसका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे रीजन उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे स्ट्रेस हो सकता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, सारे रीजन है, मैं आपको दिखाऊंगा। जब सिस्टमेटिक कॉज के हम बात करेंगे ईडी का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, तब हम देखेंगे लो टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन होता है उसका सीक्रेट अगर कम हो रहा है बॉडी में, पॉलीफार्मेसी, बहुत सारे दवाई, बहुत सारे ड्रग्स अगर किसी का चल रहा है, किसी का हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी है, मैंने पहले ही बात किया कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब हमारे मेल ऑर्गन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। और जिसका हार्ट डिजीज है उसका ब्लड पंपिंग प्रॉपर नहीं होता। अब सोचिए कहां है हमारा हार्ट, ऊपर है, बॉडी के कहां है, ऊपर के पार्ट में है, और मेल ऑर्गन कहां है, नीचे है। तो ये जो ब्लड फ्लो करना है इसको किसको करना है, हार्ट को करना है। जिसका ब्लड प्रेशर का इशू है, जिसका अथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज है, प्लग है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे जो पेशेंट है उसका मेल सेक्सुअल ऑर्गन मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। जो एक्सेसिव अल्कोहल लेता है उसका भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता। लो टेस्टोस्टेरॉन, दैट मींस जो नर्व सिग्नल है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, इरेक्शन में हेल्प करता है, उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा अगर टेस्टोस्टेरॉन कम निकलता है। रेस्ट्रिक्टेड पेल्विक ब्लड फ्लो, जो नीचे के पोर्शन का ब्लड फ्लो है वो ही अगर कम हो जाता है तो इरेक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारे रीजन हैं जिसके कारण एक मेल बॉडी में सेक्सुअल जो डिस्फंक्शन है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो देखा जाता है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि 30s में जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जा रहा है वो सारे डिस्फंक्शन का जो कॉज है वो है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल है वो लीड करता है, जितना स्ट्रेस, जितना डिप्रेशन अंदर रहेगा वो आगे जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करता है। 40s के एज में जो भी है उनका मेन जो रोल प्ले करता है कोई हार्मोनल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक फैटी लिवर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है। ये सारे जो डिजीज है वो पार्टिसिपेट करता है इरेक्शन को, मतलब जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इरेक्शन को नहीं होने देता। 50s में हम जाएंगे तो हमको मिलेगा वास्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी। प्रेशर से स्टार्ट कर दीजिए, कोलेस्टेरॉल देख लीजिए, एलडीएल एचडीएल का डिसबैलेंस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, कोई भी डिजीज अगर है 50s में सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है उसका कारण ये है। 60s में जाएंगे, अबव 60 जिसका एज है उसको मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ हो सकता है जिसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और 70 के बाद इतना ड्रग्स उसके बॉडी में चलता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन परमानेंट हो जाता है। तो ये सारे कॉज है जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इसको और एक बार हम लोग देखेंगे अंदर से। तो ये कुछ रीजन है, जैसे वास्कुलर एक रीजन है, मैंने आपको बताया। अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी हो सकता है, उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि तभी मेल ऑर्गन जो है वो इरेक्शन होगा जब ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा। न्यूरोजेनिक जो कॉज है मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट नर्व सिग्नल से रिलेटेड है। नर्व सिग्नल से अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर नहीं सीक्रेट होगा तब इरेक्शन नहीं हो सकता। हार्मोनल प्रॉब्लम, मैंने आपको टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बताया, ये टेस्टोस्टेरॉन प्रॉपर नहीं आएगा तो मेल ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी का इंज्यूरी है, इंज्यूरी हो सकता है किसी का, आप लोगों ने सुना है इंगुइनल हर्निया हो जाता है, कोई भी डैमेज हो सकता है, उसके वजह से भी होता है। और लास्ट जो रीजन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मेडिकेशन। अब किसी भी ड्रग्स को आप ले लेते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो सकता है, कोई गैस का दवाई हो सकता है, कोई पेन किलर हो सकता है, सारे चीज अगर ज्यादा कोई व्यक्ति ले रहा है, कोई मेल पर्सन ले रहा है, उसके बॉडी में इसका इंपैक्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आ जाता है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सारे रीजन होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हमने देखा है जितना एज हो जाता है उतना प्रॉब्लम ज्यादा आता है। और एक बार इसका रिपीटेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि क्यों होता है, 30s में क्यों होता है, कौन सा रीजन है उसका। वही से ले लें, कल दोनों कुर्सियां ना धो दी। किसी का अगर 30s में कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेल सेक्सुअल ऑर्गन में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है, उसका रीजन क्या है इधर लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने साथ। 40s में जब होता है
तब उसका कॉज क्या होता है, 50s में जब होता है उसका कॉज क्या होता है, जब कोई व्यक्ति 60s में होता है उनका क्या कॉज होता है, उसका सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस है, उसका सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है, उसका रीजन क्या है। ये सारे रीजन इधर क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है। अब इसको रीड कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आगे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर, और एक बार इसका रिपीटेशन हम देखेंगे। तो ये जो ईडी है इसका मतलब है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अंदर में जो सीवीडी लिखा हुआ है इसका मतलब है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी। तीसरा जो रीजन लिखा गया है डिप्रेशन, स्ट्रेस। और बाहर बाहर जो रीजन है वो है मेडिकेशन, ज्यादा ड्रग्स लेना, ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन को लेना, लाइफस्टाइल, जो भी एक्सरसाइज नहीं करता है, जो अच्छा खाना नहीं खाता है, ये सारे रीजन। साइकोलॉजिकल फैक्टर तो है ही, उसका रीजन काम करता है, और डेमोग्राफिक रीजन काम करते हैं। सारे चीज एक साथ अगर किसी का हो जाता है तब क्या प्रॉब्लम होता है, उसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम। हमने देखा है जिसका डायबिटीज मेलाइटस रहता है, जिसका शुगर रहता है, उसका चांस बहुत ज्यादा होता है इस प्रॉब्लम में। आप देखिए जिसका डायबिटीज है उससे आप बात करेंगे ना तो उसका इस प्रॉब्लम 100% मिलेगा। किसी का हाइपर टेंशन है, प्रेशर ज्यादा है, उसका भी प्रॉब्लम रहेगा। जिसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसका भी रहेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसका भी रहेगा। जिसका प्रोस्टेट का इशू है, प्रोस्टेट बड़ा हो चुका है, इनलार्जमेंट हो चुका है, उसका भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जिसका यूरिनरी सिम्टम है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। और 100% जिसका ओबेसिटी है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज्यादा है, उसका भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आता है। फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण आ सकता है। ज्यादा जो सिगरेट स्मोकिंग करता है उसका होता है। क्यों होता है? सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्ट रिलेटेड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से। जो सिगरेट ज्यादा पीता है उसका क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन होना बंद हो जाता है। तो नर्व सिग्नल प्रॉपर नहीं लाता है तो क्या होगा, आगे जाके उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। एंटी डिप्रेशन पील कोई अगर यूज करता है, रात में नींद नहीं आता, एंग्जाइटी के लिए जो भी पील होता है, जो भी स्लीपिंग पील होता है, उसको ज्यादा लेता है कोई कोई भी पर्सन, तो उसका मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाता है। और आगे जाके जो प्रेशर का दवाई ले रहा है उसका भी चांस बनता है। ये सारे रीजन होता है जिसके वजह से एक मेल पर्सन को आगे जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाता है। और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आज आपको पता लगेगा कि क्या कर सकते हैं जब प्रॉब्लम आ जाएगा तब। ठीक है, किसी से आप बात करेंगे तो उससे बात करने का, कम्युनिकेशन करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। हम लोग जब बात करेंगे ना किसी पेशेंट से तो हम ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तब हमें पता चलेगा वो पीछे क्या किया है, उसका कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे रीजन है इसका, तो हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम इसका सोल्यूशन देना चाहेंगे। जब हम किसी को बताएंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, इसका क्या सोल्यूशन है, हमारे क्या मेडिसिन है, क्या आयुर्वेदिक है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन क्या है, तब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहिए। क्योंकि आगे जाके आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके हिसाब से आप बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया है। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ओबेसिटी अगर है किसी के बॉडी में, ज्यादा फैट है तो उसका ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो अगर एलडीएल एचडीएल प्रॉपर नहीं है, डायबिटीज है, हार्ट फेलियर है, सारे एजिंग, एजिंग जिसका ज्यादा हो रहा है, मतलब किसी का एज 30 है लेकिन उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो 50 एज की किसी पर्सन की तरह हो चुका है। तो हमें क्या करना है, उसको उसके बारे में भी बताना है कि आप अपना ओबेसिटी, जो आपका स्ट्रक्चर है, उसको आपको चेंज करना है, आपको फिट रहना है। जो ज्यादा सिगरेट लेता है वो अगर इस प्रॉब्लम से आपके पास आता है तो उसको सिगरेट को बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि सिगरेट ज्यादा लेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम आएगा, आगे जाके स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये सारे रीजन होता है। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, आप एलोपैथी में जाएंगे तो सोल्यूशन यही है। क्या है? कुछ वास्कुलर एजेंट है जिसको हम कहते हैं सिग्नेफिल, जैसे मैन 400, कोई भी वायग्रा, ये सारे दवाई है, ये सारे चीज, ये सारे जो दवाई है, इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा आता है बॉडी में, आगे जाके ये परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकता है। जो भी एलोपैथिक में दवाई मिलता है बहुत सिंपल, बहुत कम दाम में मिलता है सारे। ये टेम्पोररी आपको स्टिमुलेशन देगा, परमानेंट कभी नहीं दे सकता। और आगे जाके ये आपके बॉडी में परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकता है, जिसमें आपका इरेक्शन पूरा बंद हो जाएगा। और लोग इसको लिमिटलेस तरीके से ले रहा है क्योंकि उनको प्लेजर चाहिए, और 100% इससे मिल जाता है, टेम्पोररी तो मिल जाता है। तो हम लोग जो काम करते हैं उसमें परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हैं। उनका बॉडी में क्या प्रॉब्लम हुआ है, जो जो चीज मैंने बताया, ये सारे चीज को ऊपर हमें काम करना और अंदर से चीज को ठीक करना है। जब ठीक होगा तभी जाके आगे का जो उसका लाइफ है वो ठीक होगा। और इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास, आयुर्वेदिक में क्या सोल्यूशन इस टॉपिक के बारे में, जहां 74% मेल पॉपुलेशन सफर कर रहा है, जो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उधर मेल ईगो आ जाता है। अगर आपके पास भी वो आएगा ट्रीटमेंट के लिए
आपसे भी क्लियर नहीं करेगा क्या प्रॉब्लम है। इतना सीरियस प्रॉब्लम है ये चीज, जिसको बात नहीं कर सकते। हाँ मेरा प्रेशर ज्यादा है, बात कर सकते हैं। कैंसर हो गया, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ये चीज अच्छे से, अब 74% मैंने आपको बताया, 100 लोगों में 30s के बाद 74% में अभी डेटा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ चुका है। 74% को, अभी मेल पर्सन को ये प्रॉब्लम है। इसका क्या सॉल्यूशन? हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। देखिए, अब आयुर्वेदिक में जाएंगे तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे फेक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है जो उसके अंदर ड्रग्स डाल के, स्टेरॉइड डाल के बना देता है। उसको नहीं लेना है। आपको प्रॉपर वे से समझना है जी, ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं क्यों बेस्ट है, क्यों आपके लिए बेस्ट है, क्यों आपका जो भी पेशेंट है अगर उसके पास ये प्रॉब्लम है, क्यों उसके लिए बेस्ट। क्योंकि पहला जो बात है इसमें, अगर कोई भी दवाई, कोई भी हमारे जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो भी डीएचसी का कॉम्बिनेशन है, इसमें बिल्कुल अपसेट है जी। इसमें ड्रग्स नहीं है, इसमें स्टेरॉइड नहीं है। क्या क्या फॉर्मुलेशन हमारे पास है? पहले जो फॉर्मुलेशन है उसका नाम है नाइट कोबरा कैप्सूल। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है उसमें है प्योर शिलाजीत रेजिन फॉर्म। थर्ड जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है उसमें क्या है? सफेद मूसली। फोर्थ जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है? गोखरू। उसके बाद हमने रखा है अल्कलाइन जार को। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे पास एक हाई क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर है जिसका नाम है न्यूट्रल एक्स प्रोटीन पाउडर। और आगे जाके और एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है सीएमडी ड्रॉप। ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ये आपके उस प्रॉब्लम को अंदर से, रूट कॉज को ठीक करेगा, जड़ से उसको ठीक करेगा, अंदर से ठीक करेगा, और आगे का लाइफ आपका अच्छा हो सकता है। आज जिस भी एज में आप है, मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस 100%। मैं आपको कहता हूं कोई एज लिमिट नहीं है उसका। ऐसा एक पावरफुल सिस्टम हमारे पास है। जो भी मेल पर्सन है उसको सही रखने के लिए आपको आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, जो प्रॉपर आयुर्वेदिक है। टेम्पोररी सॉल्यूशन के पास बिल्कुल नहीं जाना है, टेम्पोररी नहीं हो सकता ये चीज। आप सोचिए, मैं जो रीजन आपको बताया, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम आ रहा है, ब्लड फ्लो सही से नहीं आ रहा है, आपका कोई हार्ट का डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये जो सारे रीजन है, आपका डायबिटीज है, सारे जो रीजन है, ये क्या टेम्पोररी सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो भी टेम्पोररी आपको बताएगा, इस टेम्पोररी आप लीजिए और इसमें काम हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो गलत है। आपको अंदर से ठीक करना है इस चीज को, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज से ही ठीक करना है, फिर आगे जाके अच्छा होगा। और जो भी मैंने आपको बताया, बाकी जो चीज है जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे आपको बाहर आना है। नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम, अगर बहुत सारे लोग इस वजह से भी तो स्ट्रेस ले लेता है ना। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आता है, जैसे उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, सारी चीज प्रॉब्लम का जड़ से आपको पहुंचना है, और आज से ही इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। ये कोई अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सारे जो दवाई है बस आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस ही ठीक करेगा। ये आपका अंदर से, आपका बॉडी का फिटनेस, आपका बॉडी का न्यूट्रिशन, आगे जाके आपका डायबिटीज, आगे जाके आपका हार्ट का प्रॉब्लम, सारे चीज को रोकेगा भी। मतलब बहुत सारे साइड बेनिफिट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, जो डायरी पेन है उसमें लिख सकते हैं। नाइट कोबरा कैप्सूल है, इसमें रेजिन है, शिलाजीत जो रेजिन होता है उसको हमने इधर रखा है। उसके बाद सफेद मूसली है, गोखरू है, अल्कलाइन वाटर जार के बारे में हम लोग बात किया। उसके बाद न्यूट्रोलेक्स प्रोटीन पाउडर है, सीएमडी ड्रॉप्स है। ये सारे कॉम्बिनेशन हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम एक दो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे शिलाजीत के बारे में हम लोग देखेंगे। शिलाजीत के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन शिलाजीत को प्रॉपर वे में, प्रॉपर टाइम आप नहीं देते। बहुत सारे लोग 1-2 दिन के लिए लेता है, 4 दिन के लिए लेता है, नहीं नहीं काम नहीं हो रहा है, आपको अंदर से ठीक करता है। देखिए सोचिए, ये जो शिलाजीत है इसके ऊपर क्या लिखा है? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का शिलाजीत है। मतलब हमारे धन्वंतरी हेल्थ केयर का ये, आप कह सकते हैं कि एक यूएसपी है, एक अंदर का एक यूनिक चीज है जिसमें प्योर शिलाजीत हमारे पास अवेलेबल है। जिस शिलाजीत में 85 मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल्स मतलब जो स्ट्रेस मिनरल्स होता है, जो बहुत कम मिलता है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन हमें नहीं मिलता है वो सारे चीज प्रॉपर वे में। जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, सारे जो चीजें, आयरन हो गया, पोटासियम हो गया, ये सारी चीज इसमें अवेलेबल है। 85 मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है। और आगे जाके देखेंगे शिलाजीत का बहुत सारे नाम दिया गया है, बहुत आगे से, बहुत सालों से इसको यूज हो रहा है। इसका मैं कहता हूं कि कोई भी मेडिसिन जब आता है, कोई भी ड्रग जब आता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। अब शिलाजीत का ट्रायल कितने सालों से देखेंगे? जब से दुनिया स्टार्ट हुआ है शायद, तब से शिलाजीत लोग ले रहे हैं। पता नहीं था, अब हमें पता लग रहा है इस चीज के बारे में। इसको कहते हैं क्या? सेविंग बॉडी, इसका नाम दिया गया सेविंग बॉडी। आपका बॉडी को सेव करता है, प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। अब सोचिए, आज 100 में से 74% का जो प्रॉब्लम है, अगर 100 में 100 हो जाए तो
ऑर्गेनिज्म भी तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना आगे जाके, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है क्या, प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ योर वीकनेस, आपका जो शरीर में वीकनेस है इसको नाम दिया गया है रसायन, जो आपके बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए काम करता है। हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में, जिसको जूस ऑफ रॉक कहा जाता है, जिसे एसेंस ऑफ माउंटेन कहते हैं, जिसको माउंटेन टियर कहा जाता है, जिसको और भी नाम दिया गया किंग ऑफ मेडिसिन। किंग किसको कहते हैं, जैसे हम तुलसी को कहते हैं मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, लेकिन शिलाजीत को कहा जाता है किंग ऑफ मेडिसिन। जो भी मेडिसिन आपके पास है, जो भी मेडिसिन आप देख रहे हैं, उसका किंग है ये चीज। हेल्थ बेनिफिटिंग एलिक्सर इसको कहा जाता है, स्ट्रेंथ इनहेंसर इसको कहा जाता है। ये सारे नाम इनको दिया गया है। अगर कोई डीएचसी का प्योर शिलाजीत रेजिन यूज करता है, वो स्टार्ट कर सकता है 250 मिलीग्राम से, आगे जाके ज्यादातर पीपल जो भी है, जो भी पर्सन है, वो 300 से 500 mg तक ये शिलाजीत का जो रेजिन है वो ले सकते, अप टू आप 50 मिलीग्राम तक एक दिन में आप ले सकते। इसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा। पहला जो बेनिफिट्स है वो एनर्जी बूस्ट करता है। एनर्जी तो लगेगा ही, अगर किसी का मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक करना, तो एनर्जी ही नहीं है उसके बॉडी में, स्टेमिना ही नहीं हो, क्या करेगा, उसका क्या ठीक हो सकता है। किसी को लगता है ठीक हो सकता है, इसके पास एनर्जी नहीं है, ऑफिस से वापस आया, काम से वापस आया, तो उसके पास एनर्जी नहीं है। तो अल्टीमेटली एनर्जी को बूस्ट करना चाहिए। एनर्जी बूस्ट करेगा कौन, शिलाजीत करेगा। कॉग्निटिव फंक्शन, जो मैंने आपको जो बताया, जो ब्रेन का फंक्शन है, जहां से नर्व सिग्नल क्रिएट हो रहा है, उसको ठीक करेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है बॉडी में, फल्विक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है बॉडी में, एजिंग प्रोसेस को रोकेगा। मैंने आपको पहले ही कहा, जिसका एज ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा हुआ है, जिसके पास एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा बॉडी में और एजिंग को रोकेगा। जिसका एजिंग नहीं हो रहा, उसका स्टेमिना, उसका एनर्जी, उसका इरेक्टाइल फंक्शन, उसका इरेक्शन प्रॉपर होगा। लेकिन जिसका एज ही कम है, अब वो डेट ऑफ बर्थ से बता रहा है कि 30 एज है, लेकिन आप उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो 50 का है। और आप ऐसे पर्सन को भी आप देखेंगे जिसका एज है 50, लेकिन लग रहा है इतना एज नहीं है। ऐसा होता क्या नहीं होता, क्योंकि उसका एजिंग हो गया बॉडी में। ठीक है, ये सारे काम कम करता है, फिर आपको वापस एक एनर्जी, आपके बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस, सारे चीज को ठीक कर सकता है शिलाजीत रेजिन। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, स्ट्रेस को आपको रिलीव करता है, स्ट्रेस ही तो रीजन है। और 30s में जो भी प्रॉब्लम है, जो 30s के डिवोर्स जो हो रहा है 30s में, उसका रीजन क्या है, स्ट्रेस ही तो है, एंग्जाइटी तो है, डिप्रेशन ही तो है। उसको ठीक करता है कौन, ठीक करेगा, शिलाजीत रेजिन ठीक कर सकता है। आपका स्किन, आपका हेयर को बेहतर बनाएगा। ज्वाइंट अगर में कोई प्रॉब्लम है, आपके ज्वाइंट में कोई इन्फ्लामेशन है, पेन है, उसको ठीक करेगा। मेल फर्टिलिटी, जिसके बारे में हम बात करें, स्पर्म का जो काउंट है, इस टॉपिक को भी हम रखेंगे आगे जाके। जो स्पर्म का काउंट होता है, जो भी सीमेन होता है, सीमेन में जो स्पर्म रहता है, उसका काउंट इंक्रीज करेगा। मोटिलिटी को बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा। ये फीमेल बॉडी के लिए भी काम करता है। जो भी फीमेल का कोई इश्यूज है, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वो भी यूज कर सकता है शिलाजीत रेजिन को। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इतने सारे काम है इस शिलाजीत रेजिन का। और हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट है शिलाजीत तो है। ये कैसे यूज किया जाता है, इसको स्टेप 1 में कहे थोड़ा सा ही लेना है आपको, एक पी साइज लेना है। किसमें लेना है, गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं, मिल्क के साथ आप ऐड कर सकते हैं, टी के साथ, कॉफी के साथ, जूस के साथ आप ले सकते हैं। और इसको आगे जाके आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। और इसको लेना है, जब आप इसको लेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्यूरिफाइड है, ये बेस्ट क्वालिटी का शिलाजीत है। जब आप लेंगे इसको तभी आपको पता लगेगा। और आगे जाके इसको आप कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डोज आप इंक्रीज करेंगे तो बेनिफिट और भी ज्यादा मिलेगा। शुरुआत में ज्यादा डोज की जरूरत नहीं है, बाद में इसका डोज आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है शिलाजीत से। क्योंकि ये शिलाजीत अंदर जाके काम करेगा। आपका जो दवाई आपने लिया था लास्ट बार, जो 100 का दवाई आपने लिया था, जो 50 का दवाई आपने लिया था, ऐसे ही बोला जाता है, जो दवाई आपने लिया था वो दवाई आपका टेम्पोररी है, उसमें कोई बेहतर नहीं हो सकता, आगे का लाइफ आपका खराब ही होगा। लेकिन जब आप रेगुलर वे में शिलाजीत बॉडी को देंगे, वो नेचुरल चीज आप बॉडी को देंगे, तो 100% वो चीज आपके पास वापस आएगा। जो चीज चला गया है, जो चीज आपको लगता है वो चीज बेहतर नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको याद रखना है रेगुलर वे में देना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लिया बाद में नहीं लिया, आपको शिलाजीत लेना चाहिए। और डीएचसी का जो शिलाजीत है ये बेस्ट शिलाजीत है, ये प्यूरिफाइड शिलाजीत है। और इसका बेस्ट रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब इसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, डेली यूज करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसके लिए उतना सोचता भी नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए आपको। आज से बेहतर बनाएंगे तो कल बेहतर होगा। कल जब प्रॉब्लम आ जाएगा तब इसका सोल्यूशन आप ढूंढेंगे, तो आपके पास टेम्पोररी सोल्यूशन में वही दवाई मिलेगा जो स्टेरॉइड वाला है, जो स्टेरॉइड वाला है वही मिलेगा। आपको सोल्यूशन आज से क्लियर करना है, इस चीज को आपको आज से ठीक करना है, शिलाजीत को ऑर्डर करना है, शिलाजीत को लेना है, रेगुलर लेना है आपको। उसके बाद बात करेंगे और एक कैप्सूल के बारे में, जिसका नाम है नाइट कोबरा कैप्सूल। ये नाइट कोबरा कैप्सूल में क्या क्या है हम लोग बात करेंगे, क्या काम करता है। एक प्रीमियम नेचुरल फॉर्मुलेशन है
फॉर जनरल सेक्सुअल हेल्थ एनहांसमेंट के लिए। इसको डिजाइन किया गया है टू एनहांस सेक्सुअल परफॉर्मेंस विदाउट अनवांटेड साइड इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको ड्रग्स ही देगा जिसका बहुत सारे साइड इफेक्ट है, लेकिन आपको नाइट कोबरा कैप्सूल जब आप लेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दिस इज वन ऑफ काइंड पोटेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्टिव नेचुरल सेक्स एनहांसर, helps to increase sexual desire and works as a powerful sex stimulator। ये आपका सेक्सुअल पावर को स्टिमुलेट करता है, आपको नर्व सिग्नल को बेहतर बनाता है, आपका हार्मोन सिक्रेशन को बेहतर बनाता है, आपके अंदर पैशन को जनरेट करता है। आपको जो भी डिसेबिलिटी आज के डेट में आपका है, जो भी वीकनेस है, जो भी स्टेमिना आपका कम हो चुका है, जो भी एनर्जी आपका कम हो चुका है, जो भी वाइटलिटी आपको नहीं मिल रहा है, जो भी इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे जो चीज है, जो भी आपका टाइमिंग में प्रॉब्लम होगा, सारे चीज को ठीक कर सकता है नाइट कोबरा कैप्सूल। इंक्रीज करता है नेचुरल एक्साइटमेंट को, नेचुरल एक्साइटमेंट को, केमिकल एक्साइटमेंट नहीं है। जब आप लेंगे ना वो मैनफोर्स का 100 वाला टैबलेट, वो केमिकल स्टिमुलेशन है, केमिकल स्टिमुलेशन से टेम्पोररी होता है। जब नेचुरल एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगा तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आगे का लाइफ आपका बेहतर होगा, फैंटास्टिक स्टेइंग पावर आपको देगा और ये परमानेंट होगा, और आगे जाके आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा होने वाला। इंप्रूव करता है वाइटलिटी को, 100% नेचुरल हर्ब्स इसमें है। ये हेल्प करता है सेक्सुअल वीकनेस के बारे में, हेल्प करता है आपको वीकनेस को ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाता है, आपका लेथार्जी जो भी है, काम करने में प्रॉब्लम होता है ना, ये सारे चीज को ठीक करने में काम करता है। ओके, आपका लॉन्जिविटी, आपका लाइफ को बेहतर बनाएगा, आपको एजिंग को रोकेगा, और क्या चाहिए, आपका स्किन अच्छा होगा, आपका हेयर अच्छा होगा। ये सारे तो नाइट कोबरा कैप्सूल शिलाजीत को यूज करें नेचुरली है ना। मैं बार बार नेचुरली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेचुरली तो प्रोसेस है जिसमें टेस्टोस्टेरॉन को फ्री करना है। टेस्टोस्टेरॉन जो स्टक हो गया है, जो नहीं आ रहा है बाहर, उसको ठीक कर, वो ठीक होगा, टेस्टोस्टेरॉन आगे ठीक आएगा तो ठीक होगा। आपको जो भी बाहर का जो भी लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा आपको। आप अगर सिगरेट स्मोकर है तो आपको कम करना है, छोड़ देना है, क्योंकि ये चीज आपको ठीक करना है। मैंने आपको बताया क्यों सिगरेट इम्पैक्ट आता है। सिगरेट का और कोई आपको पता लगे सिगरेट से क्या है इशू है, सिगरेट लेंगे ना तो अंदर का जो नर्व है वो सिग्नलिंग बंद कर देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आएगा तो स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको लाइफस्टाइल में भी सुधार करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो प्रोमोट करता है स्मूथर एंड इफेक्टिव ब्लड फ्लो में, हेल्प करता है रिड्यूस ब्लड स्टेटिस को, जो ब्लड रुक गया है उसको छुड़ाने में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, स्पेशली योर जो भी जेनिटल्स है, जो भी मेल ऑर्गन है, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। मैंने आपको बताया पहले कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए इरेक्शन प्रॉपर नहीं। हम बात करेंगे तो इरेक्ट जो भी इजाकुलेशन है, जब सीमेन बाहर आता है उसको ठीक से करना, उसको टाइम देना, ऑर्गेज्म को ठीक ठाक से परफॉर्म करना, ये सारे चीजों में काम करता है नाइट कोबरा कैप्सूल। मैंने आपको बताया कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा करेगा नाइट कोबरा कैप्सूल, आपको एनर्जी देगा, आपको स्टेमिना देगा, आपको लॉन्ग लास्टिंग जो परफॉर्मेंस है वो दे सकता है नाइट कोबरा कैप्सूल। हम इसके बारे में देखेंगे तो हमें पता लगेगा इसमें नाइट कोबरा कैप्सूल में जो हर्ब्स डाला गया है, इसके अंदर जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो वेल नोन हर्ब्स है, यूज इन द हैंडलिंग ऑफ लो सेक्स ड्राइव, poor blood circulation। When taken together in night cobra capsule, these herbs therapeutic value extend beyond sexual energy, regulation of blood flow or general longevity as it improves the basic immunity of human body। इंप्रूव करता है ब्लड फ्लो, सेक्सुअल एनर्जी को, डिजायर को, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सारे चीज कर सकता है नाइट कोबरा कैप्सूल। इसको कैसे लेना है, इसको एम्प्टी स्टोमक में लेना है, मॉर्निंग इवनिंग या बिफोर मील आप ले सकते हैं इसको। और जब भी इस टैबलेट को आप लिए, आप पानी ज्यादा पीजिए, और लेने के बाद आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर आपको खाना, आपका जो फूड है उसको लेना है, एम्प्टी स्टोमक में नहीं रहना है। ठीक है, ये चीज आपको करना है। तो हमने 2 टॉपिक के बारे में बात किया, एक हुआ शिलाजीत के बारे में, रेजिन के बारे में जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके साथ नाइट कोबरा कैप्सूल के बारे में हम लोगों ने बात की, और इस दोनों चीज को हमने समझने की कोशिश किया कि कैसे काम करता है, कैसे हमें परमानेंट सॉल्यूशन देता है, कैसे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है क्यों होता है, कहां प्रॉब्लम होता है। मैंने कुछ रीजन आपको दिखाया, जैसे वास्कुलर, किसी का हार्ट रिलेटेड इश्यूज है ना, अब जब वो हार्ट का दवाई लेंगे ना तो दवाई आपका खत्म करेगा चीज को, तो ज्यादा ड्रग्स नहीं लेना है। आपका अगर प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, आप बात कीजिए आयुर्वेदिक से। आप आयुर्वेदिक में आपका अगर प्रॉब्लम है, कोई भी नया पर्सन अगर जो इस सब्जेक्ट के साथ आज नया इस जूम मीटिंग में न्यू मेंबर्स है हमारे, आपको मैं बताना चाहता हूँ हर एक सोल्यूशन आयुर्वेदिक में है, अगर आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। जैसे किसी का अगर डायबिटीज है, उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस 100% नीचे है, 100% नीचे है, गारंटी है उसका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, आज नहीं है तो कल आएगा ही आएगा। क्योंकि अब जो ड्रग्स ले रहे हैं उसमें मेटफॉर्मिन डाला गया है, मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट करना। अब डेली ले रहे हैं उस ड्रग्स को, आप सोचिए, आपका गैस का इशू है, आप कोई भी गैस का दवाई डेली ले रहे हैं, आपका प्रेशर है, आप कोई भी टेल्मिकाइंड, एम्लोकाइंड, कुछ भी आप लेके जा रहे हैं, डेली ले रहे हैं,
एक दिन के लिए नहीं, डेली ले रहे हैं, तो आगे जाके उसका जो साइड इफेक्ट वो कहाँ आएगा। अब सोचिए, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, हार्ट ऊपर है और जो हमारा मेल ऑर्गन है वो नीचे है, कहां से उतना दूर तक जो ब्लड आना चाहिए वो ब्लड को तो ठीक ठाक से आना होगा। तो इसके लिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो भी हमने कॉम्बिनेशन बताया उसको आप रेगुलर लीजिए, आपको 100% इस पार्ट में रिजल्ट आएगा। मैं एक बार फिर जो भी कॉम्बिनेशन में आपको दिखाया था उसके बारे में हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। और भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में था, तो क्यों था मैं आपको बता देता हूं। ये जो कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसमें हमने नाइट कोबरा के बारे में बात किया, हमने शिलाजीत के बारे में बात किया। सारे चीज के लिए बात नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि टाइम शॉर्ट है। उसके साथ साथ आपको सपोर्ट करने के लिए सफेद मुजली है और एक टैबलेट इधर मिस है। क्या है, बता सकता है कोई? क्या मिस है इधर? और एक अच्छा रिजल्ट आने वाला टैबलेट हमारे पास है जिसका रिजल्ट आता है, इधर नहीं है वो चीज। कौन सा चीज है वो? नाम क्या है उसका? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है क्या नाम है? एक मिस है, इधर नहीं है, कॉम्बिनेशन में नहीं है। सर आपका नाम? आपका नाम सर? बनियामिन मंडल। बिल्कुल सर, बोनियामिन सर ने परफेक्ट बताया है, कोचा टैबलेट है, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन नाइट कोबरा शिलाजीत के साथ लीजिए। सफेद मूसली आप ऐड कर सकते हैं, गोखरू आप ऐड कर सकते हैं, कोचा आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो तीन है वो आप बताएंगे इससे क्या होगा। ये क्यों? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के पास आ सकता है कि अल्कलाइन जार क्यों, अल्कलाइन जार क्यों लेना है, अच्छा प्रोटीन पाउडर क्यों लेना है, सीएमडी ड्रॉप क्यों लेना है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसका और एक रीजन है बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, और दूसरा जो पार्ट है उसमें है एसिडिक नेचर। बॉडी अगर किसी का एसिडिक नेचर का है, उसमें सीमेन और स्पर्म का जो प्रोडक्शन है और अल्टीमेटली जो इरेक्टाइल का इरेक्शन है, जो हमारे मेल ऑर्गन का जो इरेक्शन है, वो प्रॉपर नहीं होता है। तो आपके लाइफस्टाइल में सबसे बढ़िया पार्ट होगा कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे शिलाजीत से आपको तो मिनरल्स मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन का डेफिशिएंसी भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जब आप न्यूट्रल एक्स प्रोटीन पाउडर को यूज करेंगे तो आपको हेल्प होगा, बॉडी ओवरऑल सपोर्ट करेगा। अल्कलाइन जार के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसका जो वाटर है, पानी जो है वो अल्कलाइन है, बॉडी अल्कलाइन रहेगा, उसमें स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो सही से होगा, जो इरेक्शन है वो प्रॉपर हो पाएगा, जो भी सिग्नल है वो प्रॉपर आ पाएगा, जो भी टेस्टोस्टेरोन है प्रॉपर निकल पाएगा। और सीएमडी ड्रॉप आप ले सकते हैं इसके साथ। आपका अगर अल्कलाइन जार आप नहीं ले पा रहे हैं तो सीएमडी ड्रॉप आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपको और भी ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, इसमें शिलाजीत और नाइट कोबरा ऐड करना है। उसके साथ अब जरूर आपके बॉडी के हिसाब से आपको कौन सा चाहिए, आप किसी के साथ जो भी हमारे हेल्थ एडवाइजर है आप बात कीजिए। अगर आप खुद इसको जानना चाहते तो आपको डिसीजन लेना है पेशेंट के हिसाब से, कौन सा हमें ऐड करना चाहिए, कौन सा चीज को ऐड करना चाहिए, वो देख के आप ऐड कीजिए। लेकिन शिलाजीत रेजिन नाइट कोबरा को नहीं, बाहर नहीं कीजिए, उसको कॉम्बिनेशन को रखिए और बाकी जो चीजें आप ऐड करते रहिए जैसे रिक्वायरमेंट है ऐसा। उसका केस थोड़ा सा देखिए, उसका आप स्पर्म काउंट भी देख सकते हैं, उसका आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इशू हो रहा है, उसके हिसाब से आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी 100 लोगों में 74% का अगर ये प्रॉब्लम है और आपको ये चीज आ गया है कि कैसे इसको ठीक करना है, आप अगर जान चुके हैं कि कैसे इसको ठीक करना है और ये कहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप इसके ऊपर काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। और एक बार ये चीज का रिजल्ट आप किसी पेशेंट को दे देंगे ना, एक एरिया में आपका सारे पेशेंट आपके पास ही आएगा, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है, कोई डॉक्टर्स के पास सॉल्यूशन नहीं है, बस आयुर्वेदिक और प्रॉपर लाइफस्टाइल इसका सॉल्यूशन दे सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। और जितने भी लोग हैं जिसके टेम्पोररी सॉल्यूशन के पीछे जाते हैं तो सारी चीज डिस्ट्रॉय कर, आगे जाके उसका कंडीशन और भी खराब होगा, आगे जाके इरेक्शन पूरा खत्म हो सकता है, ये चीज अल्टीमेट उसके लाइफ के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन आयुर्वेदिक में आएंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे तो परफेक्ट ठीक हो सकता है, सारी चीज ठीक हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन बात यही है, टॉपिक इतना छोटा नहीं है, बस वो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में एक पार्ट को हमने आज कवर किया जिसको हम बताएं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ना, जैसे किसी का सीमेन में स्पर्म काउंट कम है, किसी का मोटिलिटी कम है, ये सारे भी चीज होता है। तो उसके बारे में और एक सेशन हम लोग रखेंगे जहां हम इस पार्ट को देखेंगे, क्या है मेल्स जो ऑर्गेन्स होता है वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, कहां से वो सीमेन और जो स्पर्म है वो जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, सारी चीज हम लोग देख सकते हैं इस मीटिंग के माध्यम से। जैसे हमारा जो नॉलेज है वो कॉम्पैक्ट रहेगा, हमारे पास जो बात बताया जाएगा उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज रहेगा, तो आगे जाके आप परफेक्टली किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मेडिसिन को सजेस्ट कर सकते। इसके लिए इस सेशन को हमने रखा
क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। पहले ही मैंने बताया ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अगर 100 लोगों में 74% का है अभी डेटा, जो इन्फॉर्मेशन जो बता रहा है, रिपोर्ट जो बता रहा है, तो इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और डिस्कशन एक पार्ट है, उसके बाद हम लोग इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कितना डायबिटीज का पेशेंट है, कितना हार्ट का पेशेंट है, सारे लोगों में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्योंकि हार्ट का जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो 100% प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम जिसका पेशेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और आपको प्रॉपर वे में इसके ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट आएगा तो आपका जो भी प्रमोशन है, जो भी चीज है, जो भी आप करना चाहते हैं आगे जाके, अच्छे से कर पाएंगे। तो यही था सेशन।